हजार कोस दूर जब कोई शिक्षक टाइम पर नहीं जाते हैं तो उनके घर वाले उनको कहते हैं, बेटा जल्दी टाइम पर चले जाओ वरना के पाठक साहब एकदम से जांच करने के लिए आ जाएंगे। हजार मील दूर जब शिक्षक जीन्स और टी शर्ट पहनकर सरकारी विद्यालय में पढ़ाने जाते हैं तो उनके घर वाले कहते हैं, बेटा फॉर्मल कपड़ा पहन लो वरना के पाठक साहब आ जाएंगे। और हजारों मील दूर जब शिक्षक साहब क्लासरूम में बैठकर मोबाइल चलाते हैं तब उनके विद्यार्थी उनको कहते हैं, गुरुजी मोबाइल में रील देखना बंद करिए वरना के पाठक साहब आ जाएंगे। अब ये के पाठक साहब एक तरीके से शिक्षा विभाग में काम कर रहे अफसरों के लिए और शिक्षकों के लिए एक ऐसा काल बन गए हैं जिसके बारे में कल्पना भर करने से शिक्षकों का और शिक्षा विभाग में काम कर रहे पदाधिकारियों का रोंगटा खड़ा हो जा रहा है। ऐसा ऐसा फरमान आ रहा है जो फरमान लोगों ने आज तक नहीं सुना था। मसलन आपको क्लास में आना है तो फॉर्मल कपड़ा पहनकर आना है। अगर आप विद्यालय आने में 10 मिनट देर हो जाएंगे तब आपकी सैलरी काट ली जाएगी और अगर आप हमेशा देर आते हैं तो हो सकता है कि आपका वेतन भी रोक दिया जाए और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप अपने क्लासरूम में कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं। के पाठक, वो नाम जिस नाम पर नीतीश कुमार ने उस वक्त भरोसा किया था जब बिहार में शराबबंदी की गई थी। के पाठक, वो नाम जिस नाम को जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ जोड़ा गया तब शिक्षकों में यह सोचकर ही हड़कंप मच गया कि नीतीश कुमार ने बहुत कुछ सोचकर बहुत कुछ समझकर ही के पाठक को शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया है। अब आप समझिए इस बात को, सरकारी विद्यालय और सरकारी विद्यालय के मसीहा के पाठक, शिक्षक और शिक्षकों के काल के पाठक। पिछले 20 दिनों में आपने जितने भी रिपोर्टिंग देखी होगी अन्य चैनल्स पर, वहां पर आपने यही देखा होगा कि मैडम और मास्टर साहब एकदम समय से आकर कुर्सी पर बिना बैठे एकदम रोचक तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। और अगर आपने ऐसा देखा है तो इस आदमी के चलते यह संभव हो पा रहा है। नाम है के पाठक और साहब का काम यह है कि वो किस जिले में कौन से वक्त पहुंच जाए ये किसी को पता नहीं है। हम अब बात कर रहे थे अभी गोपालगंज जिले में एक औरत से, मैडम मास्टर हैं, बता रही थी कि अफवाह रोज सुबह फैल जाता है कि के पाठक आ रहे हैं। हम लोग समय से 10 मिनट पहले ही चले जाते हैं, बच्चा लोग हम लोग के बाद आता है, हम लोग उनसे पहले ही जाकर क्लास में खड़ा हो जाते हैं क्योंकि कुर्सी तो हटा दिया गया है। अब इसको के पाठक का खौफ कह लीजिए, लेकिन सरकारी विद्यालय के लिए जो नियम और कानून बिहार में बहुत पहले बन जाने चाहिए थे वो एक तरीके से के पाठक ने अब बनाकर यह साबित कर दिया है कि जिस भी विभाग में वो जाएंगे उस विभाग का कल्याण होना तो तय है। के पाठक का हैसियत भी अगर आप जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। मंत्री साहब चिल्लाते रह गए लेकिन के पाठक को कुछ नहीं हुआ। मंत्री साहब दफ्तर जाना बंद कर दिए लेकिन के पाठक को कुछ नहीं हुआ। और वही के पाठक जब शिक्षा पदाधिकारियों के साथ क्लास ले रहे हैं, शिक्षकों का क्लास ले रहे हैं, तब लग रहा है कि हो सकता है कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था थोड़ा बहुत ही सही लेकिन के पाठक के चलते बदलेगा जरूर। के पाठक वो अधिकारी हैं जिस पर नीतीश कुमार इतना भरोसा करते हैं कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के बाद उनको बिहार बुलाया गया और बिहार बुलाकर उनको दिया गया मद्य निषेध का जिम्मेदारी फिर से। उससे पहले परिवहन विभाग में थे और अब शिक्षा विभाग का कमान ऐसा संभाल रहे हैं कि आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा। और के पाठक लगातार रोज ऐसा निर्णय ले रहे हैं जिसको सुनने के बाद शिक्षा विभाग में काम कर रहे अफसरान लोग और स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षक लोग एकदम से सन्न रह जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई ये आदमी तो बर्बाद करके ही मानेगा। नया नवेला फरमान जो आखिरी वाला है वो बता देते हैं आपको हम। आखिरी फरमान पाठक साहब ने यह दिया है कि जो शिक्षा के पदाधिकारी हैं, जो शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, वो 8 घंटे ऑफिस में ना बैठे, 4 घंटे जाकर इंस्पेक्शन करें। और इस फरमान का मतलब समझ लीजिए, इस फरमान का मतलब ये है कि अगर अधिकारी लोग स्कूल में जाकर इंस्पेक्शन करेंगे, जांच करेंगे, गुणवत्ता देखेंगे पढ़ाई का, मिड डे मील का, तो बेशक गुणवत्ता सुधरेगा। और के पाठक इसीलिए अपने काम को इस तरीके से कर रहे हैं जहां शिक्षा विभाग के अफसरों को भी टाइट किया जा रहा है, शिक्षकों को भी टाइट किया जा रहा है और मकसद सिर्फ इतना है कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधर जाए।
बाकी के पाठक का जलवा ऐसा है कि 350 किलोमीटर दूर मैडम और सर लोग सोच रहे हैं अगर बंदा आ गया तो नौकरी खा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आदमी की नौकरी पर लाल कलम के पाठक जी लगा रहे हैं उसका कल्याण कोई नहीं कर सकता है। अगर उसको कल्याण करवाना है तो उसको के पाठक के पास ही जाना पड़ेगा। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा हम बताएंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपके हिसाब से पाठक साहब बढ़िया काम कर रहे हैं या खराब? लिख के बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।